बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर से है। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए प्लेन लेमना ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ एन एलिप्स। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर मान लिया है कि एलिप्स का इक्वेशन एक्स जो कि स्टैंडर्ड फार्म में लिखा है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया। और एलिप्स आपको मालूम है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसकी जो प्रिंसिपल एक्स है वो हमने एक्स एक्सिस मान ली है, और जो यानी मेजर एक्स है उसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया है, और माइनर एक्स को वाई एक्सिस मान लिया है। और ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, और इस पॉइंट को हमने ए बोला है, इसके कोऑर्डिनेट a, 0 है। इस पॉइंट को बी बोला है, इसके कोऑर्डिनेट 0, b हैं। इस कोऑर्डिनेट का मतलब चौथाई हिस्सा, उस चौथाई हिस्से का में यानी कोऑर्डिनेट का हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना। हमने इसको g मान लिया कैपिटल, इसके कोऑर्डिनेट x बार y बार लिख लिए हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो एलिप्स का इक्वेशन है, यहाँ से हमें आगे ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं, और सिंगल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए भी फाइंड करते हैं। तो हम उसका सिंगल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए फाइंड कर रहे हैं। तो जो फार्मूले यूज़ होंगे उसके लिए हमें वाई स्क्वायर की भी ज़रूरत होगी, वाई की भी ज़रूरत होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम पहले तो इस टर्म को ट्रांसपोज करेंगे। राइट हैंड साइड में प्लस था, डिफ़ॉल्ट साइन इसका माइनस हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर अपान वी स्क्वायर की वैल्यू। अब हम इस वी स्क्वायर को जो अपान में है उसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी राइट हैंड साइड में मौजूद था टर्म बी स्क्वायर का, और हमने 1 को 1/1 लिख दिया यहाँ पर, और ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर का यहाँ पर इंटू हो गया, 1 का एक्स स्क्वायर में इंटू हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के अब साथ में लिख दिया, यानी बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाला, और वाई की ज़रूरत पड़ेगी तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, जिससे हम बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर को तो स्क्वायर रूट से बाहर ले लिया यहाँ पर, और स्क्वायर रूट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। इक्वेशन ना भी डालें, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम उस फार्मूले को यहाँ पर लिख दिया है, जो यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। हालांकि इसमें डेंसिटी भी दे रखी है, लेकिन यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से वो कॉमन होके कैंसिल हो जाती है, और फिर हमारा सिंपलेस्ट फार्म में ये दो फार्मूले मतलब x की वैल्यू के लिए वाई के वैल्यू के लिए फार्मूले यहाँ पर आ जाते हैं। तो x बार की वैल्यू होती है एक्स वाई डी एक्स अपान वाई डी एक्स, और वाई बार की वैल्यू होती है 1/2 वाई स्क्वायर डी एक्स अपान वाई डी एक्स, यानी डिनोमिनेटर सेम रहता है। और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो यहाँ पर हमने जनरल फार्मूला लिखा है। अब हम अपने क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं एक्स वार की वैल्यू। तो उसमें लिमिट हमारे इस क्वेश्चन में, यानी हमारा जो क्वाड्रेंट है वो लाई करता है इन दो लाइंस के बीच में लाई करता है, यानी 0 से लेके a तक, क्योंकि ये डिस्टेंस a है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, और a डिस्टेंस पर ये लाइन है ऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट a, 0। इन्हीं दो ऑर्डिनेट के बीच में ये कोऑर्डिनेट लाई करता है। x की वैल्यू में चाहिए हो गई, x की किन वैल्यू के लिए वो हमने यहाँ पर 0 से a लिख दी है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर दी है, और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ डिनोमिनेटर में भी पुट कर दी है। जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के साइन से यहाँ पर हम बाहर लिख लेंगे, और ये वैल्यू जो चल रही है वो x बार की वैल्यू चल रही है। तो b अपान ए बाहर ले लिया, 0 to a, x बचा हुआ, और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अपान में b अपान ए बाहर ले लिया, लिमिट 0 to a, और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया ये। अब यहाँ पर हम ये तो कैंसिल कर देंगे, और इसको हम लिख सकते हैं, अगर x को बाद में लिख दें 0 to a, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम टोटल ये स्क्वायर रूट के अंदर है उसको कुछ मान लेंगे, इनटू में x डी एक्स है, उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन एक रख दिया जाएगा, और अपान में ये फार्मूला चलिए पहले लिख लेते हैं 0 to a, और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद यहाँ पर हमने कहा कि इस न्यूमरेटर के लिए आप अलग से मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी या टी स्क्वायर मान लेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 - 2x हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 × t और t का dt हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx की वैल्यू फाइंड करना, माइनस को राइट हैंड साइड में पहुंचा दें, t dt आ गया ये।
लिमिट भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, यानी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो t की वैल्यू a के बराबर आ जाएगी x बराबर 0 रखने पर। जब हम x बराबर a रखेंगे तो यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे। a रखने पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगी, यानी t की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अपर और लोअर लिमिट हमारे पास दोनों मिल चुकी है। ये न्यूमरेटर के लिए हमने सिर्फ किया है x बार इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, यानी लिमिट चेंज हो जाएगी। अब t की लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट a मिली है और लोअर लिमिट 0 मिली है। और स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की यहाँ पर t स्क्वायर रखना है, और x dx की वैल्यू है -t dt। और यहाँ पर सब कुछ रखने के बाद डिनोमिनेटर में आ जाइए। इसमें डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, उस फार्मूले का यूज़ करें। इसमें होता है 1/2 एक्स स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a। और जो भी इसकी जो लिमिट है यानी 0 to a वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाएगा, और माइनस से हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी अपर लिमिट का लोअर और लोअर का अपर बना देंगे, और टी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा टी की फॉर्म में। तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हमने माइनस को एडजस्ट कर दिया है 0 से a लिमिट बनाते हुए। टी बाहर हुआ है और टी पहले से था डी टी के साथ में। अपान में यहाँ पर देखिए पूरे इसमें हम पहले अपर लिमिट a रख देंगे, तो a रखने पर ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। सिर्फ इस बारे में ही बचेगा जो भी बचेगा अपर लिमिट में। तो अपर लिमिट a रखने पर पहला टर्म 0, दूसरे टर्म में a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स a अपान a हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट में दोनों ही टर्म जो होंगे वो 0 हो जाएंगे, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है x बराबर 0 रखने पर पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए पूरी ये वैल्यू 0 हो गई। ये t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो x बार की वैल्यू मिल गई हमें 0 to a टी इंटू टी स्क्वायर अपान में t। और इसमें देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स कैंसिल होने पर 1 आ गया, a से a कैंसिल होने पर 1 आ गया। तो अब हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी t की पावर हो जाएगी 3, जितनी पावर होगी उतने से एक ज़्यादा होता है, अपान में 3 आ जाएगा, लिमिट 0 to a। यहाँ पर आप क्या करेंगे a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो पाई बाई 2 के इक्वल होती है, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को अप्लाई कर देंगे, यानी जहाँ पर t मिलेगा वहाँ पर a रखेंगे, a क्यूब अपान 3 माइनस 0 क्यूब अपान 3, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और ये a स्क्वायर पाई अपान 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये डबल अपान में 4 है तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बार की वैल्यू मिल गई है 4 अपान a स्क्वायर पाई, और ये हमारे पास सिर्फ यही बचा हुआ है a क्यूब अपान में 3, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गई। इसे a स्क्वायर से ये मतलब 2 पावर से इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, 1 पावर ही बचेगी, यानी x बार की वैल्यू आ चुकी सॉल्व होने पर 4a अपान में 3 को पहले लिख दें, पाई बाद में लिख दें। इस तरीके से x बार की वैल्यू तो हमें मिल गई है। y बार की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, बस हमें लिमिट और लिखना है इसमें 0 to a 1/2, लिमिट दोनों की सेम रहती है, y स्क्वायर dx अपान y dx लिमिट 0 to a। अब y की वैल्यू और y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और 3 से पुट कर देंगे। तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, लिमिट 0 to a है, y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से b स्क्वायर अपान a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपान में लिमिट 0 to a y की वैल्यू v अपान a हो जाएगी, जैसे पहले था वही, या वही वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या आप डिनोमिनेटर को दोनों का एक ही है तो सॉल्व करके बाद में डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अलग अलग फिर न्यूमरेटर दोनों को फाइंड करना होंगे x बार y बार के, लेकिन हम इस तरीके से कर रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। फिर हम ये कांस्टेंट को जो भी है v स्क्वायर अपान a स्क्वायर, इसको हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के साइन से। ये वैल्यू जो चल रही है वो y बार की वैल्यू है इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 1/2 पहले से बाहर है, b स्क्वायर अपान a स्क्वायर भी हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन करना है 0 to a के बीच में, किसका करना है हमें इंटीग्रेशन, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करना है x के रिस्पेक्ट में। डिनोमिनेटर में b अपान a कांस्टेंट है, फिर तो फार्मूला ही बन जाएगा 0 to a स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हमको याद होना चाहिए। लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी जाएगी।
बी अपान ए की से देख रहे हैं 2 पावर हैं, इसमें एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक पावर ही बचेगी बी अपान ए की, वो यहाँ पर हमने लिख दी, बाकी ये कैंसिल हो गया इससे। न्यूमरेटर में ये इंटीग्रेशन अब टर्म बाई टर्म करेंगे, यानी हमें ए स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन करना होगा 0 से a के बीच में x के रिस्पेक्ट में, और माइनस का साइन है फिर एक्स स्क्वायर का अलग से करना होगा। आप डायरेक्ट बेस से इंटीग्रेशन को कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है जो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, इसमें 0 टू a के बीच में। बी अपान बी इंटू 1 बी हो जाएगा अपान 2a, और इसमें हम इंटीग्रेशन करना है। ए स्क्वायर इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, ए स्क्वायर इंटू 1 मान सकते हैं, और 1 का ही अब हमें इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो पावर इंटीग्रेट करने पर पावर 1 बढ़ जाएगी, अपान में 3 आ जाएगा। लिमिट 0 टू a है। इसमें जैसे कि पहले किया था, इसमें पूरे इसमें अगर a रखा तो a में से a रखेंगे जब, तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा 0 हो जाएगा। तो ये अपर लिमिट भी देख रहे हैं 0 यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये बचेगी a स्क्वायर बाई 2 जो पहले बचा था साइन इनवर्स a अपान a। लोअर लिमिट 0 रखने पर ये टर्म 0, और 0 रखने पर साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो ये बाई बार की वैल्यू चल रही है b अपान 2a के इक्वल आ गया। ये न्यूमरेटर में सॉल्व करना है हमको, ए स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स, और लिमिट 0 से a रखना है, माइनस इसमें अपर लिमिट जहाँ पर भी एक्स मिले वहाँ पर a रख देंगे, a क्यू अपान 3 माइनस 0 क्यू अपान 3। अब ये बचा हुआ है हमारा, वो लिख देते हैं ए स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल हो के 1 आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स 1 आ गया जैसे पहले था। आप डायरेक्ट उस वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। वाई बार इज इक्वल टू बी अपान 2a, क्योंकि हम एक्स बार में वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसकी बात कर रहे हैं हम। ए स्क्वायर बाई 2 डिनोमिनेटर को पहले ही लिख देते हैं हम, ये वैल्यू साइन इनवर्स हम लोग जानते हैं पाई बाई 2 के इक्वल होती है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, ए स्क्वायर पहले से मौजूद है, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। माइनस ये 0 का क्यूब 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, सिर्फ a क्यूब अपान 3 बचेगा, उसी को लिख लीजिए। वाई बार इज इक्वल टू बी अपान 2a, यहाँ पर a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो a क्यूब हो जाएगा माइनस a क्यूब अपान में 3, और ये बचा हुआ है a स्क्वायर पाई अपान में 2 इंटू 2 4 हो गया। ये इसमें आप चाहें तो a क्यूब को यहाँ पर बाहर ले सकते हैं, और इधर भी a क्यूब यहाँ पर हो चुका है, a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा, और 4 डबल अपान में तो उसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई बार की वैल्यू मिली है 4, हम ऊपर ले गए, b है इसके साथ में अपान में 2a क्यूब हो गया, पाई भी है अपान में, और यहाँ पर हमने बोला था a क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 1 अपान 3 बचेगा इस ब्रैकेट में। a क्यूब बार हो गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1/3 बचेगा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल कर दीजिए। वाई बार इज इक्वल टू 4b अपान 2 पाई, और अब यहाँ पर अपान 1 करके एलसीएम लेंगे, 3 इधर जाएगा, क्योंकि 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, 1 अपान 1 करके 3 एलसीएम लेंगे, 3 का इंटू हो जाएगा, 1 का वहाँ इंटू हो जाएगा, तो 2 अपान 3 बचेगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वाई बार की वैल्यू मिल चुकी है 4v अपान में 3 पाई, जैसे कि एक्स से मिलती जुलती है, यानी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें फाइंड करना था एक्स बार वाई बार की वैल्यू वो मिल चुकी है। एक्स की वैल्यू हमको मिली थी 4a अपान 3 पाई, और देख रहे हैं वाई बार की वैल्यू मिली है 4b अपान 3 पाई। एक्स बाई और वाई बार की वैल्यू लिख दिए, यही हमें फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।